राशि ठग ली है। पीड़ित ने बताया, जी हां, आपको बता दें कि पलवल के निकटवर्ती गांव कारला निवासी विजय ने अपनी शिकायत शहर थाना पुलिस को देते हुए बताया कि उसके पुत्र को रेलवे में टिकट चेकर की नौकरी दिलवाने के नाम पर करीब आधा दर्जन लोगों ने उससे 19,70,000 की राशि ठग ली है। पीड़ित ने बताया कि इसमें से 8 लाख की राशि उसने नकद दी है, जबकि 11,70,000 रुपए की राशि विभिन्न खातों में आरोपियों द्वारा डलवाई गई है। आरोपी पीड़ित को पिछले 2 वर्षों से झांसे में रखते हुए रकम ठगने में लगे हुए थे। पीड़ित ने अपनी शिकायत में यह भी बताया कि अपने आप को रेलवे में बड़े पद पर बताने वाली अनूप शर्मा भी इनके साथ शामिल है। ठगी करने वालों में गांव मानपुर निवासी केशव, गांव बमब्रोला निवासी योगेश एवं गांव भिडुक्की निवासी कल्लू, अपने आप को बीजेपी का जिलाध्यक्ष बताने वाला मनदीप और कल्लू और रवि ने मिलकर उससे यह ठगी की है। इस मामले में शहर थाना प्रभारी अनूप सिंह से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि पीड़ित ने शिकायत दी है, जिस पर जांच की जा रही है। जांच के बाद जो उचित कार्रवाई होगी इस मामले में की जाएगी। ये उस मैडम का फोटो है जिसने पैसे लिए हैं। जैसे सबके है साथ। ये कहाँ बैठती है? ये बटला हाउस में बैठते हैं, रेल भवन में, दिल्ली में ऑन ड्यूटी है जी। क्या नाम है उसका? ये अनूप शर्मा जी। जैसे जो $2 पे लिखी है करीब अनूप शर्मा का। ये चेक किसने दिया है? चेक रवि ने दिया जी। अच्छा। और ये कल्लूहर के खाते में जो मैडम से जुड़ा हुआ है। कहाँ का है बताए? ये पटना देहरादून का। ये बताने में है कहाँ का नहीं जी। ये रवि है, ये कल्लू, ये भुजुर्ग के योजना है जी। ये मामा कह रहे हैं उससे। और मान पर का जी ये योगेश। मेरे को पता ही सारी बात आज मेरा दफ्तर को क्या नाम है आपका? विजयपाल जी। विजयपाल जी कहाँ के रहने वाले? कारने का रहने वाला हूँ जी। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना मेरे साथ धोखाधड़ी हुई जी 20 लाख रुपए की जी। कैसे धोखाधड़ी हुई है? धोखाधड़ी बेटे लगाने के चक्कर में हुई जी। जैसे मान पर का उसने कही मैं रेलवे में लगाऊं, उसने पैसे 2 लाख उसने लिए जी। फिर ऐसे कोई 2.5 लाख, कोई 3 लाख, कोई ऐसे फिर सब चेक कानून के द्वारा गिरवाने लगे जी। तो यानी कि जो पैसा दिया था वो खाते में दिया था, नकद दिया था? कुछ खाते में दिया जी। 8 लाख रुपया नकद दिया जी। 12 लाख रुपया? 8 लाख रुपए नकद दिया जी। 12 लाख रुपए खाते में डाला जी। अच्छा। हाँ जी। तो किस में नौकरी लगवाने के नाम? रेलवे टीसी में जी। रेलवे टीसी में? हाँ जी। कितने लोग थे इसमें जो आपसे धोखाधड़ी कर रहे थे? ये 7-8 जने हैं जी। कहाँ के हैं? ये जैसे एक मानपुर का, एक भमरौला का जी, 2 भिडुकी के, एक दिल्ली के ये मैडम जी, चीफ रेलवे में जी, और एक जी रवि है देहरादून का जी। ये मैडम के थ्रू सिस्टम है सब जी। कब की ये घटना है आपके साथ? इसे 2019 से चालू है जी, 3रे महीने में। तो पुलिस ने जैसे कार्रवाई कोई नहीं करी जी। जैसे 20 से चक्कर लगा रहे हैं जी। तो कभी आप उसमें किसी सीनियर अधिकारी से मिले? कभी किसी नहीं, आज तक किसी से भी नहीं मिले जी। आज कहाँ है आप अपनी शिकायत लेकर? आज शिकायत लेकर जैसे यहाँ ये आए जी थाने में जी। कौन से थाने में? सिटी पलवल।
तो यानी कि जो आपने 20 लाख रुपए दिए थे उसकी कोई आपके पास रिकॉर्डिंग या कोई सबूत है? रिकॉर्डिंग भी है, सब चीज है जी हमारे पास उनकी जी। और कितने पैसे 7 लाख रुपए, एग्री भी कर रहे हैं हमारे पास। 7 लाख रुपए था जी यहाँ पे कल्लू पे भिडू की वाड़े पे जी। 7 लाख रुपए कल्लू पे, 1.5 लाख रुपए मोहनवीर चौधरी के है जी, वहाँ पे है जी। 2 लाख रुपए केशव पे है जी। और 1,70,000 रुपए हमरा लाख है जी योगेश जी, ये कहे मैं ऑन ड्यूटी चल रहा हूँ फिलहाल जी। और 8 लाख रुपए रवि पे है जी, है 10 लाख रुपए में 8 लाख रुपए इनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। 8 लाख रुपए इनके है, आज दूंगा कल दूंगा, आज दूंगा कल दूंगा। सर एक मामला सामने आया है धोखाधड़ी का मामला, क्या मामला है? ये आज विजय निवासी कारना का रहने वाला है। इसने आज एक दरखास्त दी है कि मेरे साथ रेलवे में नौकरी लगाने के लिए बच्चे 18-19 लाख रुपए ले लिए। तो आज इसने दरखास्त पेश की, जो भी इस पर कार्रवाई होगी कार्रवाई तुरंत की जाएगी। सर ये आरोप लगा रहे हैं कि जिन लोगों ने पैसे लिए हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी उसमें हम लिखते हैं, परंतु 1 साल हो गया इन्हें पुलिस के धक्के खाते हुए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। ये लोग मेरे पास आज ही आए हैं, सारी दरखास्त दी है इन्होंने, उसका अध्ययन करेंगे, जो भी जुर्म बनेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी। जी हां, आपको बता दें कि पलवल के निकटवर्ती गांव कारड़ा निवासी विजय ने अपनी शिकायत शहर थाना पुलिस को देते हुए बताया कि उसके पुत्र को रेलवे में टिकट चेकर की नौकरी दिलवाने के नाम पर करीब आधा दर्जन लोगों ने उससे 19,70,000 की राशि ठग ली है। पीड़ित ने बताया कि इसमें से 8 लाख की राशि उसने नकद दी है, जबकि 11,70,000 रुपए की राशि विभिन्न खातों में आरोपियों द्वारा डलवाई गई है। आरोपी पीड़ित को पिछले 2 वर्षों से झांसे में रखते हुए रकम ठगने में लगे हुए थे। पीड़ित ने अपनी शिकायत में यह भी बताया कि अपने आप को रेलवे में बड़े पद पर बताने वाली अनूप शर्मा भी इनके साथ शामिल है। ठगी करने वालों में गांव मानपुर निवासी केशव, गांव बम्ब्रोला निवासी योगेश एवं गांव भिडुक्की निवासी कल्लू, अपने आप को बीजेपी का जिलाध्यक्ष बताने वाला मनदीप और कल्लू और रवि ने मिलकर उससे यह ठगी की है। इस मामले में शहर थाना प्रभारी अनूप सिंह से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि पीड़ित ने शिकायत दी है, जिस पर जांच की जा रही है। जांच के बाद जो उचित कार्रवाई होगी इस मामले में की जाएगी। ये उस मैडम का फोटो है जिसने पैसे लिए? जिसने पैसे लिए हैं। जैसे सबके वे है साथ। ये कहाँ बैठती है? ये पटना हाउस में बैठते हैं, रेल भवन में दिल्ली में ऑन ड्यूटी है जी। क्या नाम है उसका? ये अनूप शर्मा जी, जैसे जो $2 पे लिखी है करीब अनूप शर्मा का ये नाम। चेक किसने दिया है? चेक रवि ने दिया जी। अच्छा, एक कल्लोहर के खाते में जो मैडम से जुड़ा हुआ है। कहाँ का है बताए? ये पटना देहरादून का ये बताने में है कहाँ का है कहाँ का नहीं जी। ये रवि है, ये कल्लू, ये भुजुर्ग के योजना है जी। ये मामा कह रहे हैं उससे। और मान पर का जी ये योगेश। मेरे को पता ही है सारी बात। आज मेरा दफ्तर को कोई पीछा हो। क्या नाम है आपका? विजयपाल जी। विजयपाल जी कहाँ के रहने वाले? कारने का रहने वाला हूँ जी। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना मेरे साथ धोखाधड़ी हुई जी 20 लाख रुपए की जी।
कैसे धोखाधड़ी हुई है? धोखाधड़ी बेटे लगाने के चक्कर में हुई जी। जैसे मन पर कहा उसने कही मैं रेलवे में लगाऊं, उसने पैसे 2 लाख उसने लिए जी। फिर ऐसे कोई 2.5 लाख, कोई 3 लाख, कोई ऐसे फिर सब चेक कानून के द्वारा गिरवाने लगे जी। तो यानी कि जो पैसा दिया था वो खाते में दिया था या नकद दिया था? कुछ खाते में दिया जी, 8 लाख रुपया नगद दिया हो जी। 12 लाख रुपया? 8 लाख रुपए नकद दिया जी, 12 लाख रुपए खाते में डाला जी। अच्छा, हाँ जी। तो किस में नौकरी लगवाने के नाम पर? रेलवे टीसी में जी। रेलवे टीसी में? हाँ जी। कितने लोग थे इसमें जो ये- आपसे धोखाधड़ी कर रहे थे? ये 7-8 जने हैं जी। कहाँ के हैं? ये जैसे एक मानपुर को है, एक भमरौला को है जी, 2 भिडूकी के, एक दिल्ली के है ये मैडम जी, चीफ रेलवे में जी, और एक जी रवि है देहरादून का जी। ये मैडम के थ्रू सिस्टम है सब जी। कब की ये घटना है आपके साथ? इसे हो गई 2019 से चालू है जी, तीसरे महीने में से। तो पुलिस ने कोई पुलिस ने जैसे कार्रवाई कोई नहीं करी जी। जैसे 20 चक्कर लगा हाँ रहे हैं। जी, 20 से चक्कर लगा रहे हैं जी। तो कभी आप इसमें किसी सीनियर अधिकारी से मिले, कभी किसी नहीं, सरकार? आज तक किसी से भी नहीं मिले जी। आज कहाँ आए आप अपनी शिकायत लेकर? आज शिकायत लेकर जैसे यहाँ ये आए जी थाने में जी, कौन से थाने में? सिटी पलवल। तो यानी कि जो आपने 20 लाख रुपए दिए थे उसकी कोई आपके पास रिकॉर्डिंग या कोई सबूत हाँ, है? रिकॉर्डिंग भी है, सब चीज है जी हमारे पास उनकी जी। और कितने पैसे? 7 लाख रिकॉर्डिंग में वो रुपए। एग्री भी कर रहे हैं हमारे पास। 7 लाख रुपए था जी यहाँ पे कल्लू पे, भिडू की वाड़े पे जी। 7 लाख रुपए कल्लू पे, 1.5 लाख रुपए मोहनवीर चौधरी के है जी, वहाँ पे है जी। 2 लाख रुपए केसप पे है जी, और 1,70,000 रुपए हमरा लाख है जी योगेश जी। ये कहे मैं ऑन ड्यूटी चल रहा हूँ फिलहाल जी। और 8 लाख रुपए रवि पे है जी, है 10 लाख रुपए में। 8 लाख रुपए इनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। 8 लाख रुपए इनके है, आज दूंगा, कल दूंगा, आज दूंगा, कल दूंगा। सर, एक मामला सामने आया है धोखाधड़ी का मामला, क्या मामला है? ये आज विजय निवासी कारना का रहने वाला है। इसने आज एक दरखास्त दी है कि मेरे साथ रेलवे में नौकरी लगाने के लिए बच्चे 18-19 लाख रुपए ले लिए। तो आज इसने दरखास्त पेश की, जो भी इस पर कार्रवाई होगी कार्रवाई तुरंत की जाएगी। सर, ये आरोप लगा रहे हैं कि जिन लोगों ने पैसे लिए हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी उसमें सम्मिलित है, परंतु 1 साल हो गया इन्हें पुलिस के धक्के खाते हुए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। ये लोग मेरे पास आज ही आए हैं, सारी दरखास्त दी है इन्होंने, उसका अध्ययन करेंगे, जो भी जुर्म बनेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी। जी हां, आपको बता दें कि पलवल के निकटवर्ती गांव कारड़ा निवासी विजय ने अपनी शिकायत शहर थाना पुलिस को देते हुए बताया कि उसके पुत्र को रेलवे में टिकट चेकर की नौकरी दिलवाने के नाम पर करीब आधा दर्जन लोगों ने उससे 19,70,000 की राशि ठग ली है। पीड़ित ने बताया कि इसमें से 8 लाख की राशि उसने नकद दी है, जबकि 11,70,000 रुपए की राशि विभिन्न खातों में आरोपियों द्वारा डलवाई गई है। आरोपी पीड़ित को पिछले 2 वर्षों से झांसे में रखते हुए रकम ठगने में लगे हुए थे। पीड़ित ने अपनी शिकायत में यह भी बताया कि अपने आप को रेलवे में बड़े पद पर बताने वाली अनूप शर्मा भी इनके साथ शामिल है। ठगी करने वालों में गांव मानपुर निवासी केशव, गांव बमब्रोला निवासी योगेश एवं गांव भिडुक्की निवासी कल्लू, अपने आप को बीजेपी का जिलाध्यक्ष बताने वाला मनदीप और कल्लू और रवि ने मिलकर उससे यह ठगी की है। इस मामले में शहर थाना प्रभारी अनूप सिंह से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि पीड़ित ने शिकायत दी है, जिस पर जांच की जा रही है। जांच के बाद जो उचित कार्रवाई होगी इस मामले में की जाएगी।
जिसने पैसे लिए? जिसने पैसे लिए हैं जी। जैसे सब की सरगना सबके वे साथ तो ये कहाँ बैठती है? ये बटला हाउस में बैठते हैं, रेल भवन में दिल्ली में ऑन ड्यूटी है जी। क्या नाम है इसका? ये अनूप शर्मा जी, जैसे जो $2 पे लिखी है करीब अनूप शर्मा का ये नाम। चेक किसने दिया है? चेक रवि ने दिया जी। अच्छा, और ये कल्लूहर के खाते में जो मैडम से जुड़ा हुआ है। कहाँ का है बताए? ये बताता जाएगा। पटना देहरादून पर से ये बताने में है कहाँ को नहीं जी। ये रवि ये कल्लू ये भुजुर्ग के जो जाने हैं जी, ये मामा कह कर रहे हैं उससे। और मान पर का जी ये योगेश इन्हें मेरे को पता ही है सारी बात आज मेरा दफ्तर को कोई पीछा हो। क्या नाम है आपका? विजयपाल जी, विजयपाल जी कहाँ के रहने वाले? कारने का रहने वाला हूँ जी। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना मेरे साथ धोखाधड़ी हुई जी 20 लाख रुपए की जी। कैसे धोखाधड़ी हुई है? धोखाधड़ी बेटे लगाने के चक्कर में हुई जी। जैसे मान पर का उसने कही मैं रेलवे में लगाऊं, उसने पैसे 2 लाख उसने लिए जी। फिर ऐसे कोई 2.5 लाख, कोई 3 लाख, कोई ऐसा, फिर सब चेक कानून के द्वारा गिरवान लगे जी। तो यानी कि जो पैसा दिया था वो खाते में दिया था या नगद दिया था? कुछ खाते में दिया जी, 8 लाख रुपया नगद दिया हो जी। 12 लाख रुपया? 8 लाख रुपए नगद दिया जी, 12 लाख रुपए खाते में डाला जी। अच्छा, हाँ जी। तो किस में नौकरी लगवाने के नाम? रेलवे टीसी में जी। रेलवे टीसी में। हाँ जी। कितने लोग थे इसमें जो ये- आपसे धोखाधड़ी कर रहे थे? ये 7-8 जने हैं जी। कहाँ के हैं? ये जैसे एक मानपुर को है, एक भमरौला को है जी, 2 भिडूकी के, एक दिल्ली के है ये मैडम जी चीफ रेलवे में जी, और एक जी रवि है देहरादून का जी। ये मैडम के थ्रू सिस्टम है सब जी। कब की ये घटना है आपके साथ? जो इसे पैसे लिए थे? 2019 से चालू है जी, तीसरे महीने में से। तो पुलिस ने कोई पुलिस ने जैसे कार्रवाई कोई नहीं करी जी। जैसे 20 से चक्कर लगा हाँ रहे हैं। जी, 20 से चक्कर लगा रहे हैं जी। तो कभी आप उसमें किसी सीनियर अधिकारी से मिले? कभी किसी नहीं, सरकार? आज तक किसी से भी नहीं मिले जी। आज कहाँ हैं आप अपनी शिकायत लेकर? आज शिकायत लेकर जैसे यहाँ ये आए जी थाने में जी, कौन से थाने में? सिटी पलवल। तो यानी कि जो आपने 20 लाख रुपए दिए थे उसकी कोई आपके पास रिकॉर्डिंग या कोई हाँ, सबूत है? रिकॉर्डिंग भी है, सब चीज है जी हमारे पास उनकी जी। और कितने पैसे 7 लाख रिकॉर्डिंग में वो रुपए, एग्री भी कर रहे हैं हमारे पास बस। 7 लाख रुपए तो जी यहाँ पे कल्लू पे भिडू की वाड़े पे जी। 7 लाख रुपए कल्लू पे, 1.5 लाख रुपए मोहनवीर चौधरी के है जी, वहाँ पे है जी। 2 लाख रुपए केशव पे है जी, और 1,70,000 रुपए ये हमरा लाख है जी योगेश जी। ये कहे मैं ऑन ड्यूटी चल रहा हूँ फिलहाल जी। और 8 लाख रुपए रवि पे है जी। है 10 लाख रुपए में 8 लाख रुपए इनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। 8 लाख रुपए इनके है कि आज दूंगा, कल दूंगा, आज दूंगा, कल दूंगा। सर, एक मामला सामने आया है धोखाधड़ी का मामला, क्या मामला है? ये आज विजय निवासी कारना का रहने वाला है। इसने आज एक दरखास्त दी है कि मेरे साथ रेलवे में नौकरी लगाने के लिए बच्चे 18-19 लाख रुपए ले लिए। तो आज इसने दरखास्त पेश की है, जो भी इस पर कार्रवाई होगी कार्रवाई तुरंत की जाएगी। सर, ये आरोप लगा रहे हैं कि जिन लोगों ने पैसे लिए हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी उसमें सम्मिलित है, परंतु 1 साल हो गया इन्हें पुलिस के धक्के खाते हुए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। ये लोग मेरे पास आज ही आए हैं, सारी दरखास्त दी है इन्होंने, उसका अध्ययन करेंगे, जो भी जुर्म बनेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी। जी हां, आपको बता दें कि पलवल के निकटवर्ती गांव कारड़ा निवासी विजय ने अपनी शिकायत शहर थाना पुलिस को देते हुए बताया कि उसके पुत्र को रेलवे में टिकट चेकर की नौकरी दिलवाने के नाम पर करीब आधा दर्जन लोगों ने उससे 19,70,000 की राशि ठग ली है। पीड़ित ने बताया कि इसमें से 8 लाख की राशि उसने नगद दी है, जबकि 11,70,000 रुपए की राशि विभिन्न खातों में आरोपियों द्वारा डलवाई गई है। आरोपी पीड़ित को पिछले 2 वर्षों से झांसे में रखते हुए रकम ठगने में लगे हुए थे। पीड़ित ने अपनी शिकायत में यह भी बताया कि अपने आप को रेलवे में बड़े पद पर बताने वाली अनूप शर्मा भी इनके साथ शामिल है। ठगी करने वालों में गांव मानपुर निवासी केशव, गांव बमब्रोला निवासी योगेश एवं गांव भिडुक्की निवासी कल्लू, अपने आप को बीजेपी का जिलाध्यक्ष बताने वाला मनदीप और कल्लू और रवि ने मिलकर उससे यह ठगी की है।
इस मामले में शहर थाना प्रभारी अनूप सिंह से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि पीड़ित ने शिकायत दी है, जिस पर जांच की जा रही है। जांच के बाद जो उचित कार्रवाई होगी इस मामले में की जाएगी। ये उस मैडम का फोटो है जिसने पैसे लिए। जिसने पैसे लिए हैं। जैसे सब की सरगना सबके वे साथ ये कहाँ बैठती है? ये पटना हाउस में बैठते हैं, रेल भवन में, दिल्ली में ऑन ड्यूटी है जी। प्रेजेंट में ठीक है। क्या नाम है उसका? ये अनूप शर्मा जी। जैसे जो $2 पे लिखी है करीब अनूप शर्मा का ये नाम। चेक किसने दिया है? चेक रवि ने दिया जी। अच्छा, और ये कल्लूहर के खाते में रवि है जो मैडम से जुड़ा हुआ मैडम से जुड़ा हुआ है। कहाँ का है बताए? ये बताता है, पटना देहरादून का। देहरादून का जी। है। ये बताने में है कहाँ का है कहाँ का नहीं जी। ये रवि है, ये कल्लू, ये भुजुर्ग के यो जाने है जी। ये मामा कह कर रहे हैं उससे। और मान पर का जी ये योगेश। इन्हें तो मेरे को पता ही है सारी बात आज। मेरा तब तक कुछ पीछा हो। क्या नाम है आपका? विजयपाल जी। विजयपाल जी कहाँ के रहने वाले? कारने का रहने वाला हूँ जी। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना मेरे साथ धोखाधड़ी हुई जी 20 लाख रुपए की जी। कैसे धोखाधड़ी हुई है? धोखाधड़ी बेटे लगाने के चक्कर में हुई जी। जैसे मान पर का उसने कही मैं रेलवे में लगाऊं, उसने पैसे 2 लाख उसने लिए जी। फिर ऐसे कोई 2.5 लाख, कोई 3 लाख, कोई ऐसे फिर सब चेक कानून के द्वारा गिरवान लगे जी। तो यानी कि जो पैसा दिया था वो खाते में दिया था या नकद दिया था? कुछ खाते में दिया जी। 8 लाख रुपया नगद दिया हो जी। 12 लाख रुपया? 8 लाख रुपए नगद दिया जी, 12 लाख रुपए खाते में डाला जी। अच्छा, हाँ जी। तो किस में नौकरी लगवाने के नाम? रेलवे टीसी में जी। रेलवे टीसी में। हाँ जी। कितने लोग थे इसमें जो ये- आपसे धोखाधड़ी कर रहे थे? ये 7-8 जने हैं जी। कहाँ के हैं? ये जैसे एक मानपुर को है, एक भमरौला को है जी, 2 भिडूकी के, एक दिल्ली के है ये मैडम जी, चीफ है रेलवे में जी, और एक जी रवि है देहरादून का जी। ये मैडम के थ्रू सिस्टम है सब जी। कब की ये घटना है आपके साथ? इसे हो गई 2019 से चालू है जी, तीसरे महीने में। तो पुलिस ने कोई पुलिस ने जैसे कार्रवाई कोई नहीं करी जी। जैसे 20 से चक्कर लगा हाँ रहे हैं। जी, 20 से चक्कर लगा रहे हैं जी। तो कभी आप इसमें किसी सीनियर अधिकारी से मिले? कभी किसी नहीं, सरकार? आज तक किसी से भी नहीं मिले जी। आज कहाँ आए आप अपनी शिकायत लेकर? आज शिकायत लेकर जैसे यहाँ ये आए जी थाने में जी। कौन से थाने में? सिटी पलवल। तो यानी कि जो आपने 20 लाख रुपए दिए थे उसकी कोई आपके पास रिकॉर्डिंग या कोई हाँ, सबूत है? रिकॉर्डिंग भी है, सब चीज है जी हमारे पास उनकी जी। और कितने पैसे 7 लाख रिकॉर्डिंग में वो रुपए, एग्री भी करते हैं हमारे पास पैसे। 7 लाख रुपए था जी यहाँ पे कल्लू पे, भिडू की वाड़े पे जी। 7 लाख रुपए कल्लू पे, 1.5 लाख रुपए मोहनवीर चौधरी के है जी, वहाँ पे है जी। 2 लाख रुपए केसप पे है जी। और 1,70,000 रुपए हमरा लाख है जी योगेश जी। ये कहे मैं ऑन ड्यूटी चल रहा हूँ फिलहाल जी। और 8 लाख रुपए रवि पे है जी। है 10 लाख रुपए में 8 लाख रुपए इनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। 8 लाख रुपए इनके है कि आज दूंगा, कल दूंगा, आज दूंगा, कल दूंगा जी। सर, एक मामला सामने आया है धोखाधड़ी का मामला, क्या मामला है? ये आज विजय निवासी कारना का रहने वाला है। इसने आज एक दरखास्त दी है कि मेरे साथ रेलवे में नौकरी लगाने के लिए बच्चे 18-19 लाख रुपए ले लिए। तो आज इसने दरखास्त पेश की है, जो भी इस पर कार्रवाई होगी कार्रवाई तुरंत की जाएगी। सर, ये आरोप लगा रहे हैं कि जिन लोगों ने पैसे लिए हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी उसमें सम्मिलित है, परंतु 1 साल हो गया इन्हें पुलिस के धक्के खाते हुए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की।
ये लोग मेरे पास आज ही आए हैं, सारी दरखास्त दी है इन्होंने, उसका अध्ययन करेंगे, जो भी जुर्म बनेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी। जी हां, आपको बता दें कि पलवल के निकटवर्ती गांव कारड़ा निवासी विजय ने अपनी शिकायत शहर थाना पुलिस को देते हुए बताया कि उसके पुत्र को रेलवे में टिकट चेकर की नौकरी दिलवाने के नाम पर करीब आधा दर्जन लोगों ने उससे 19,70,000 की राशि ठग ली है। पीड़ित ने बताया कि इसमें से 8 लाख की राशि उसने नकद दी है, जबकि 11,70,000 रुपए की राशि विभिन्न खातों में आरोपियों द्वारा डलवाई गई है। आरोपी पीड़ित को पिछले 2 वर्षों से झांसे में रखते हुए रकम ठगने में लगे हुए थे। पीड़ित ने अपनी शिकायत में यह भी बताया कि अपने आप को रेलवे में बड़े पद पर बताने वाली अनूप शर्मा भी इनके साथ शामिल है। ठगी करने वालों में गांव मानपुर निवासी केशव, गांव बम्बरोला निवासी योगेश एवं गांव भिडुक्की निवासी कल्लू, अपने आप को बीजेपी का जिलाध्यक्ष बताने वाला मनदीप और कल्लू और रवि ने मिलकर उससे यह ठगी की है। इस मामले में शहर थाना प्रभारी अनूप सिंह से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि पीड़ित ने शिकायत दी है, जिस पर जांच की जा रही है। जांच के बाद जो उचित कार्रवाई होगी इस मामले में की जाएगी। ये उस मैडम का फोटो है जिसने पैसे लिए। जिसने पैसे लिए हैं। जैसे सबके साथ। तो ये कहाँ बैठती है? ये पटना हाउस में बैठते हैं, रेल भवन में, दिल्ली में ऑन ड्यूटी है जी। क्या नाम है इसका? ये अनूप शर्मा जी, जैसे जो $2 पे लिखी है करीब अनूप शर्मा का ये नाम। चेक किसने दिया है? चेक रवि ने दिया जी। अच्छा, और ये कल्लूहर के खाते में जो मैडम से जुड़ा हुआ है। कहाँ का है बताए? ये पटना देहरादून पर से। ये बताने में है कहाँ का नहीं जी। ये रवि है, ये कल्लू, ये भुजुकी के ये जाने है जी। ये मामा कह रहे हैं उससे। और मान पर का जी ये योगेश। मेरे को पता ही है सारी बात। आज मेरा तब तक कुछ पीछा। क्या नाम है आपका? विजयपाल जी। विजयपाल जी कहाँ के रहने वाले? कारने का रहने वाला हूँ जी। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना मेरे साथ धोखाधड़ी हुई जी, 20 लाख रुपए की जी। कैसे धोखाधड़ी हुई है? धोखाधड़ी बेटे लगाने के चक्कर में हुई जी। जैसे मान पर का उसने कही मैं रेलवे में लगाऊं, उसने पैसे 2 लाख उसने लिए जी। फिर ऐसे कोई 2.5 लाख, कोई 3 लाख, कोई ऐसे, फिर सब चेक कानून के द्वारा गिरवाने लगे जी। तो यानी कि जो पैसा दिया था वो खाते में दिया था या नगद दिया था? कुछ खाते में दिया जी, 8 लाख रुपया नगद दिया हो जी। 12 लाख रुपया? 8 लाख रुपए नगद दिया जी, 12 लाख रुपए खाते में डालो जी। अच्छा, हाँ जी। तो किस में नौकरी लगवाने के नाम? रेलवे टीसी में जी। रेलवे टीसी में? हाँ जी। कितने लोग थे इसमें जो आपसे धोखाधड़ी कर रहे थे? ये 7-8 जने हैं जी। कहाँ के हैं? ये जैसे एक मानपुर को, एक भमरौला को जी, 2 भिडुकी के, एक दिल्ली के ये मैडम जी, चीफ रेलवे में जी, और एक जी रवि है देहरादून का जी। ये मैडम के थ्रू सिस्टम है सब जी। कब की ये घटना है आपके साथ? इसे हो गई 2019 से चालू है जी, 3रे महीने में। तो पुलिस ने जैसे कार्रवाई कोई नहीं करी जी। जैसे 20 से चक्कर लगा रहे हैं जी। तो कभी आप उसमें किसी सीनियर अधिकारी से मिले? कभी किसी नहीं, आज तक किसी से भी नहीं मिले जी। आज कहाँ आए आप अपनी शिकायत लेकर? आज शिकायत लेकर जैसे यहाँ ये आए जी थाने में जी। कौन से थाने में? सिटी पलवल।
तो यानी कि जो आपने 20 लाख रुपए दिए थे उसकी कोई आपके पास रिकॉर्डिंग या कोई सबूत है? रिकॉर्डिंग भी है, सब चीज है जी हमारे पास उनकी जी। और कितने पैसे 7 लाख रुपए, एग्री भी करते हैं हमारे पास। 7 लाख रुपए था जी यहाँ पे कल्लू पे भिडू की वाड़े पे जी। 7 लाख रुपए कल्लू पे, 1.5 लाख रुपए मोहनवीर चौधरी के है जी, वहाँ पे है जी। 2 लाख रुपए केशव पे है जी। और 1,70,000 रुपए हमरा लाख जी योगेश जी, ये कहे मैं ऑन ड्यूटी चल रहा हूँ फिलहाल जी। और 8 लाख रुपए रवि पे है जी। है 10 लाख रुपए में 8 लाख रुपए इनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। 8 लाख रुपए इनके है, आज दूंगा कल दूंगा, आज दूंगा कल दूंगा। सर एक मामला सामने आया है धोखाधड़ी का मामला, क्या मामला है? ये आज विजय निवासी कारना का रहने वाला है। इसने आज एक दरखास्त दी है कि मेरे साथ रेलवे में नौकरी लगाने के लिए बच्चे 18-19 लाख रुपए ले लिए। तो आज इसने दरखास्त पेश की है, जो भी इस पर कार्रवाई होगी कार्रवाई तुरंत की जाएगी। सर ये आरोप लगा रहे हैं कि जिन लोगों ने पैसे लिए हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी उसमें सम्मिलित है, परंतु 1 साल हो गया इन्हें पुलिस के धक्के खाते हुए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। ये लोग मेरे पास आज ही आए हैं, सारी दरखास्त दी है इन्होंने, उसका अध्ययन करेंगे, जो भी जुर्म बनेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी। जी हां, आपको बता दें कि पलवल के निकटवर्ती गांव कारड़ा निवासी विजय ने अपनी शिकायत शहर थाना पुलिस को देते हुए बताया कि उसके पुत्र को रेलवे में टिकट चेकर की नौकरी दिलवाने के नाम पर करीब आधा दर्जन लोगों ने उससे 19,70,000 की राशि ठग ली है। पीड़ित ने बताया कि इसमें से 8 लाख की राशि उसने नकद दी है, जबकि 11,70,000 रुपए की राशि विभिन्न खातों में आरोपियों द्वारा डलवाई गई है। आरोपी पीड़ित को पिछले 2 वर्षों से झांसे में रखते हुए रकम ठगने में लगे हुए थे। पीड़ित ने अपनी शिकायत में यह भी बताया कि अपने आप को रेलवे में बड़े पद पर बताने वाली अनूप शर्मा भी इनके साथ शामिल है। ठगी करने वालों में गांव मानपुर निवासी केशव, गांव बम्ब्रोला निवासी योगेश एवं गांव भिडुक्की निवासी कल्लू अपने आप को बीजेपी का जिलाध्यक्ष बताने वाला मनदीप और कल्लू और रवि ने मिलकर उससे यह ठगी की है। इस मामले में शहर थाना प्रभारी अनूप सिंह से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि पीड़ित ने शिकायत दी है, जिस पर जांच की जा रही है। जांच के बाद जो उचित कार्रवाई होगी इस मामले में की जाएगी। ये उस मैडम का फोटो है जिसने पैसे लिए? जिसने पैसे लिए हैं। जैसे सबके वे है साथ। ये कहाँ बैठती है? ये पटना हाउस में बैठते हैं, रेल भवन में दिल्ली में ऑन ड्यूटी है जी। क्या नाम है इसका? ये अनूप शर्मा जी, जैसे जो $2 पे लिखी है करीब अनूप शर्मा का ये नाम। चेक किसने दिया है? चेक रवि ने दिया जी। अच्छा, और ये कल्लूहर के खाते में जो मैडम से जुड़ा हुआ है। कहाँ का है बताए? ये पटना देहरादून पर से। ये बताने में है कहाँ का नहीं जी। ये रवि है, ये कल्लू ये भुजुकी के योजना है जी। ये मामा कह रहे हैं उससे। और मान पर का जी ये योगेश। मेरे का पता ही सारी बात आज मेरा दफ्तर को कोई खींचा हो। क्या नाम है आपका? विजयपाल जी। विजयपाल जी कहाँ के रहने वाले? कारने का रहने वाला हूँ जी। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना मेरे साथ धोखाधड़ी हुई जी 20 लाख रुपए की जी।
कैसे धोखाधड़ी हुई है? धोखाधड़ी बेटे लगाने के चक्कर में हुई जी। जैसे मन पर का उसने कही मैं रेलवे में लगाऊं, उसने पैसे 2 लाख उसने लिए जी। फिर ऐसे कोई 2.5 लाख, कोई 3 लाख, कोई ऐसे फिर सब चेक कानून के द्वारा गिरवाने लगे जी। तो यानी कि जो पैसा दिया था वो खाते में दिया था या नगद दिया था? कुछ खाते में दिया जी, 8 लाख रुपये नगद दिया जी। 12 लाख रुपया? 8 लाख रुपए नगद दिया जी, 12 लाख रुपए खाते में डाला जी। अच्छा, हाँ जी। तो किस में नौकरी लगवाने के नाम? रेलवे टीसी में जी। रेलवे टीसी में? हाँ जी। कितने लोग थे इसमें जो आपसे धोखाधड़ी कर रहे थे? ये 7-8 जने हैं जी। कहाँ के हैं? ये जैसे एक मानपुर को है, एक भमरौला को है जी, 2 भिडूकी के, एक दिल्ली के है ये मैडम जी, चीफ है रेलवे में जी, और एक जी रवि है देहरादून का जी। ये मैडम के थ्रू सिस्टम है सब जी। कब की ये घटना है आपके साथ? इसे हो गई 2019 से चालू है जी, तीसरे महीने में। तो पुलिस ने जैसे कार्रवाई कोई नहीं करी जी। जैसे 20 से चक्कर लगा रहे हैं जी। तो कभी आप इसमें किसी सीनियर अधिकारी से मिले? कभी किसी नहीं, आज तक किसी से भी नहीं मिले जी। आज कहाँ आए आप अपनी शिकायत लेकर? आज शिकायत लेकर जैसे यहाँ ये आए जी थाने में जी। कौन से थाने में? सिटी पलवल। तो यानी कि जो आपने 20 लाख रुपए दिए थे उसकी कोई आपके पास रिकॉर्डिंग या कोई सबूत है? रिकॉर्डिंग भी है, सब चीज है जी हमारे पास उनकी जी। अब कितने पैसे? 7 लाख रुपए एग्री भी कर रहे हैं हमारे पास। 7 लाख रुपए था जी यहाँ पे कल्लू पे भिडू की वाड़े पे जी। 7 लाख रुपए कल्लू पे, 1.5 लाख रुपए मोहनवीर चौधरी का है जी, वहाँ पे है जी। 2 लाख रुपए केसप पे है जी, और 1,70,000 रुपए भमरौला को है जी, योगेश जी। ये कहे मैं ऑन ड्यूटी चल रहा हूँ फिलहाल जी। और 8 लाख रुपए रवि पे है जी। है 10 लाख रुपए में 8 लाख रुपए इनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। 8 लाख रुपए इनके है, आज दूंगा, कल दूंगा, आज दूंगा, कल दूंगा। सर, एक मामला सामने आया है धोखाधड़ी का मामला, क्या मामला है? ये आज विजय निवासी कारना का रहने वाला है। इसने आज एक दरखास्त दी है कि मेरे साथ रेलवे में नौकरी लगाने के लिए बच्चे 18-19 लाख रुपए ले लिए। तो आज इसने दरखास्त पेश की, जो भी इस पर कार्रवाई होगी कार्रवाई तुरंत की जाएगी। सर, ये आरोप लगा रहे हैं कि जिन लोगों ने पैसे लिए हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी उसमें सम्मिलित है, परंतु 1 साल हो गया इन्हें पुलिस के धक्के खाते हुए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। ये लोग मेरे पास आज ही आए हैं, सारी दरखास्त दी है इन्होंने, उसका अध्ययन करेंगे, जो भी जुर्म बनेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी। जी हां, आपको बता दें कि पलवल के निकटवर्ती गांव कारड़ा निवासी विजय ने अपनी शिकायत शहर थाना पुलिस को देते हुए बताया कि उसके पुत्र को रेलवे में टिकट चेकर की नौकरी दिलवाने के नाम पर करीब आधा दर्जन लोगों ने उससे 19,70,000 की राशि ठग ली है। पीड़ित ने बताया कि इसमें से 8 लाख की राशि उसने नगद दी है, जबकि 11,70,000 रुपए की राशि विभिन्न खातों में आरोपियों द्वारा डलवाई गई है। आरोपी पीड़ित को पिछले 2 वर्षों से झांसे में रखते हुए रकम ठगने में लगे हुए थे। पीड़ित ने अपनी शिकायत में यह भी बताया कि अपने आप को रेलवे में बड़े पद पर बताने वाली अनूप शर्मा भी इनके साथ शामिल है। ठगी करने वालों में गांव मानपुर निवासी केशव, गांव बमब्रोला निवासी योगेश एवं गांव भिडुक्की निवासी कल्लू, अपने आप को बीजेपी का जिलाध्यक्ष बताने वाला मनदीप और कल्लू और रवि ने मिलकर उससे यह ठगी की है। इस मामले में शहर थाना प्रभारी अनूप सिंह से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि पीड़ित ने शिकायत दी है, जिस पर जांच की जा रही है। जांच के बाद जो उचित कार्रवाई होगी इस मामले में की जाएगी।
जिसने पैसे लिए? जिसने पैसे लिए हैं जी। जैसे ये सब की सरगना सबके वे है साथ। ये कहाँ बैठती है? ये बटला हाउस में बैठते हैं, रेल भवन में, दिल्ली में ऑन ड्यूटी है जी। क्या नाम है इसका? ये अनूप शर्मा जी। जैसे जो $2 पे लिखी है करीब अनूप शर्मा का ये नाम। चेक किसने दिया है? चेक रवि ने दिया जी। अच्छा, और ये कल्लूहर के खाते में जो मैडम से जुड़ा हुआ है। कहाँ का है बताए? ये बताता है, पटना देहरादून का। देहरादून पर से। ये बताने में है है कहाँ को नहीं जी। ये रवि है, ये कल्लू, ये भुजुक के योजान है जी। ये मामा कह कर रहे हैं उससे। और मान पर का जी ये योगेश। मेरे को पता ही है सारी बात आज। मेरा तब तक कुछ पीछा। क्या नाम है आपका? विजयपाल जी। विजयपाल जी कहाँ के रहने वाले? कारने का रहने वाला हूँ जी। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना मेरे साथ धोखाधड़ी हुई जी 20 लाख रुपए की जी। कैसे धोखाधड़ी हुई है? धोखाधड़ी बेटे लगाने के चक्कर में हुई जी। जैसे मान पर का उसने कही मैं रेलवे में लगाऊं, उसने पैसे 2 लाख उसने लिए जी। फिर ऐसे कोई 2.5 लाख, कोई 3 लाख, कोई ऐसे फिर सब चेक कानून के द्वारा गिरवान लगे जी। तो यानी कि जो पैसा दिया था वो खाते में दिया था या नकद दिया था? कुछ खाते में दिया जी। 8 लाख रुपया नगद दिया हो जी। 12 लाख रुपया? 8 लाख रुपए नगद दिया जी। 12 लाख रुपए खाते में डाला जी। अच्छा, हाँ जी। तो किस में नौकरी लगवाने के नाम? रेलवे टीसी में जी। रेलवे टीसी में। हाँ जी। कितने लोग थे इसमें जो ये- आपसे धोखाधड़ी कर रहे थे? ये 7-8 जने हैं जी। कहाँ के हैं? ये जैसे एक मानपुर को है, एक भमरौला को है जी, 2 भिडूकी के, एक दिल्ली के है ये मैडम जी चीफ रेलवे में जी। और एक जी रवि है देहरादून का जी। ये मैडम के थ्रू सिस्टम है सब जी। कब की ये घटना है आपके साथ? इसे हो गए 2019 से चालू है जी, तीसरे महीने में। तो पुलिस ने कोई पुलिस ने जैसे कार्रवाई कोई नहीं करी जी। जैसे 20 हाँ जी 20 से चक्कर लगा रहे हैं जी। तो कभी आप इसमें किसी सीनियर अधिकारी से मिले? कभी किसी नहीं, सरकार? आज तक किसी से भी नहीं मिले जी। आज कहाँ आए आप अपनी शिकायत लेकर? आज शिकायत लेकर जैसे यहाँ ये आए जी थाने में जी। कौन से थाने में? सिटी पलवल। तो यानी कि जो आपने 20 लाख रुपए दिए थे उसकी कोई आपके पास रिकॉर्डिंग या कोई सबूत है? रिकॉर्डिंग भी है, सब चीज है जी हमारे पास उनकी जी। और कितने पैसे 7 लाख रुपए, एग्री भी कर रहे हैं हमारे पास पैसे। 7 लाख रुपए था जी यहाँ पे कल्लू पे भिडू की वाड़े पे जी। 7 लाख रुपए कल्लू पे, 1.5 लाख रुपए मोहनवीर चौधरी के है जी, वहाँ पे है जी। 2 लाख रुपए केशव पे है जी। और 1,70,000 रुपए हमरा लाख है जी योगेश जी। ये कहे मैं ऑन ड्यूटी चल रहा हूँ फिलहाल जी। और 8 लाख रुपए रवि पे है जी। है 10 लाख रुपए में 8 लाख रुपए इनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। 8 लाख रुपए इनके है आज दूंगा, कल दूंगा, आज दूंगा, कल दूंगा। सर एक मामला सामने आया है धोखाधड़ी का मामला, क्या मामला है? ये आज विजय निवासी कारना का रहने वाला है। इसने आज एक दरखास्त दी है कि मेरे साथ रेलवे में नौकरी लगाने के लिए बच्चे 18-19 लाख रुपए ले लिए। तो आज इसने दरखास्त पेश की, जो भी इस पर कार्रवाई होगी कार्रवाई तुरंत की जाएगी। सर ये आरोप लगा रहे हैं कि जिन लोगों ने पैसे लिए हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी उसमें सम्मिलित है, परंतु 1 साल हो गया इन्हें पुलिस के धक्के खाते हुए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। ये लोग मेरे पास आज ही आए हैं, सारी दरखास्त दी है इन्होंने, उसका अध्ययन करेंगे, जो भी जुर्म बनेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी। जी हां, आपको बता दें कि पलवल के निकटवर्ती गांव कारड़ा निवासी विजय ने अपनी शिकायत शहर थाना पुलिस को देते हुए बताया कि उसके पुत्र को रेलवे में टिकट चेकर की नौकरी दिलवाने के नाम पर करीब आधा दर्जन लोगों ने उससे 19,70,000 की राशि ठग ली है। पीड़ित ने बताया कि इसमें से 8 लाख की राशि उसने नकद दी है, जबकि 11,70,000 रुपए की राशि विभिन्न खातों में आरोपियों द्वारा डलवाई गई है। आरोपी पीड़ित को पिछले 2 वर्षों से झांसे में रखते हुए रकम ठगने में लगे हुए थे। पीड़ित ने अपनी शिकायत में यह भी बताया कि अपने आप को रेलवे में बड़े पद पर बताने वाली अनूप शर्मा भी इनके साथ शामिल है। ठगी करने वालों में गांव मानपुर निवासी केशव, गांव बमब्रोला निवासी योगेश एवं गांव भिडुक्की निवासी कल्लू, अपने आप को बीजेपी का जिलाध्यक्ष बताने वाला मनदीप और कल्लू और रवि ने मिलकर उससे यह ठगी की है।
इस मामले में शहर थाना प्रभारी अनूप सिंह से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि पीड़ित ने शिकायत दी है, जिस पर जांच की जा रही है। जांच के बाद जो उचित कार्रवाई होगी इस मामले में की जाएगी। ये उस मैडम का फोटो है जिसने पैसे लिए। जिसने पैसे लिए हैं। जैसे सब की सरगना सबके वे है साथ। ये कहाँ बैठती है? ये पटना हाउस में बैठते हैं, रेल भवन में, दिल्ली में ऑन ड्यूटी है जी। क्या नाम है इसका? ये अनूप शर्मा जी, जैसे जो ब्लू डॉलर पे लिखी है करीब अनूप शर्मा का ये नाम। चेक किसने दिया है? चेक रवि ने दिया जी। अच्छा, और ये कल्लूहर के खाते में रवि है जो मैडम से जुड़ा हुआ मैडम से जुड़ा हुआ है। कहाँ का है बताए? ये बताता है, पटना बताता है। देहरादून पर से। है। ये बताने में है कहाँ का है कहाँ का नहीं जी। ये रवि है, ये कल्लू, ये भुजुर्ग के योजना है जी। ये मामा कह रहे हैं उससे। और मान पर का जी ये योगेश। मेरे को पता ही है सारी बात आज मेरा तब तक तो कुछ पीछा हो। क्या नाम है आपका? विजयपाल जी, विजयपाल जी कहाँ के रहने वाले? कारने का रहने वाला हूँ जी। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना मेरे साथ धोखाधड़ी हुई जी 20 लाख रुपए की जी। कैसे धोखाधड़ी हुई है? धोखाधड़ी बेटे लगाने के चक्कर में हुई जी। जैसे मान पर का उसने कही मैं रेलवे में लगाऊं, उसने पैसे 2 लाख उसने लिया जी। फिर ऐसे कोई 2.5 लाख, कोई 3 लाख, कोई ऐसे फिर सब चेक कानून के द्वारा गिरवान लगे जी। तो यानी कि जो पैसा दिया था वो खाते में दिया था या नकद दिया था? कुछ खाते में दिया जी, 8 लाख रुपया नगद दिया जी। 12 लाख रुपया? 8 लाख रुपए नगद दिया जी, 12 लाख रुपए खाते में डाला जी। अच्छा, हाँ जी। तो किस में नौकरी लगवाने के नाम? रेलवे टीसी में जी। रेलवे टीसी में। हाँ जी। कितने लोग थे इसमें जो ये- आपसे धोखाधड़ी कर रहे ये 7-8 जने हैं जी। थे? कहाँ के हैं? ये जैसे एक मानपुर को है, एक भमरौला को है जी, 2 भिडूकी के, एक दिल्ली के ये मैडम जी, चीप रेलवे में जी, और एक जी रवि है देहरादून का जी। ये मैडम के थ्रू सिस्टम है सब जी। कब की ये घटना है आपके साथ? जो इसे पैसे लिए थे? 2019 से चालू है जी, तीसरे महीने में से। तो पुलिस ने कोई पुलिस ने जैसे कार्रवाई कोई नहीं करी जी। जैसे 20 से चक्कर लगा हाँ रहे हैं। जी, 20 से चक्कर लगा रहे हैं जी। तो कभी आप इसमें किसी सीनियर अधिकारी से मिले? कभी किसी नहीं, सरकार? आज तक किसी से भी नहीं मिले जी। आज कहाँ हैं आप अपनी शिकायत लेकर? आज शिकायत लेकर जैसे यहाँ ये आए जी थाने में जी। कौन से थाने में? ये सिटी पलवल जी। तो यानी कि जो आपने 20 लाख रुपए दिए थे उसकी कोई आपके पास रिकॉर्डिंग या कोई सबूत है? रिकॉर्डिंग भी है, सब चीज है जी हमारे पास उनकी जी। अब कितने पैसे 7 लाख रिकॉर्डिंग में वो रुपए, एग्री भी कर रहे हैं हमारे पास। 7 लाख रुपए था जी यहाँ पे कल्लू पे भिडू की वाड़े पे जी। 7 लाख रुपए कल्लू पे, 1.5 लाख रुपए मोहनवीर चौधरी के है जी, वहाँ पे है जी। 2 लाख रुपए केसप पे है जी, और 1,70,000 रुपए हमरा लाख है जी योगेश जी। ये कहे मैं ऑन ड्यूटी चल रहा हूँ फिलहाल जी। और 8 लाख रुपए रवि पे है जी, है 10 लाख रुपए में। 8 लाख रुपए इनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। 8 लाख रुपए इनके है, आज दूंगा कल दूंगा, आज दूंगा कल दूंगा जी। सर, एक मामला सामने आया है धोखाधड़ी का मामला, क्या मामला है? ये आज विजय निवासी कारना का रहने वाला है। इसने आज एक दरखास्त दी है कि मेरे साथ रेलवे में नौकरी लगाने के लिए बच्चे 18-19 लाख रुपए ले लिए। तो आज इसने दरखास्त पेश की है, जो भी इस पर कार्रवाई होगी कार्रवाई तुरंत की जाएगी। सर, ये आरोप लगा रहे हैं कि जिन लोगों ने पैसे लिए हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी उसमें सम्मिलित है, परंतु 1 साल हो गया इन्हें पुलिस के धक्के खाते हुए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की।
ये लोग मेरे पास आज ही आए हैं, सारी दरखास्त दी है इन्होंने, उसका अध्ययन करेंगे, जो भी जुर्म बनेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी। जी हां, आपको बता दें कि पलवल के निकटवर्ती गांव कारड़ा निवासी विजय ने अपनी शिकायत शहर थाना पुलिस को देते हुए बताया कि उसके पुत्र को रेलवे में टिकट चेकर की नौकरी दिलवाने के नाम पर करीब आधा दर्जन लोगों ने उससे 19,70,000 की राशि ठग ली है। पीड़ित ने बताया कि इसमें से 8 लाख की राशि उसने नकद दी है, जबकि 11,70,000 रुपए की राशि विभिन्न खातों में आरोपियों द्वारा डलवाई गई है। आरोपी पीड़ित को पिछले 2 वर्षों से झांसे में रखते हुए रकम ठगने में लगे हुए थे। पीड़ित ने अपनी शिकायत में यह भी बताया कि अपने आप को रेलवे में बड़े पद पर बताने वाली अनूप शर्मा भी इनके साथ शामिल है। ठगी करने वालों में गांव मानपुर निवासी केशव, गांव बमब्रोला निवासी योगेश एवं गांव भिडुक्की निवासी कल्लू, अपने आप को बीजेपी का जिलाध्यक्ष बताने वाला मनदीप और कल्लू और रवि ने मिलकर उससे यह ठगी की है। इस मामले में शहर थाना प्रभारी अनूप सिंह से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि पीड़ित ने शिकायत दी है, जिस पर जांच की जा रही है। जांच के बाद जो उचित कार्रवाई होगी इस मामले में की जाएगी। ये उस मैडम का फोटो है जिसने पैसे लिए। जिसने पैसे लिए हैं। जैसे सबके वे साथ। ये कहाँ बैठती है? ये बटला हाउस में बैठते हैं, रेल भवन में, दिल्ली में ऑन ड्यूटी है जी। क्या नाम है इसका? ये अनूप शर्मा जी, जैसा जो $2 पे लिखी है करीब अनूप शर्मा का ये नाम। चेक किसने दिया है? चेक रवि ने दिया जी। अच्छा, और ये कल्लूहर के खाते में जो मैडम से जुड़ा हुआ है। कहाँ का है बताए? ये पटना देहरादून का ये बताने में है कहाँ का नहीं जी। ये रवि है, ये कल्लू, ये भुजुर्ग के योजना है जी। ये मामा कह रहे हैं उससे, और मान पर का जी ये योगेश। मेरे को पता ही सारी बात आज मेरा दफ्तर को कोई पीटा हो लोग। क्या नाम है आपका? विजयपाल जी। विजयपाल जी कहाँ के रहने वाले? कारने का रहने वाला हूँ जी। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना मेरे साथ धोखाधड़ी हुई जी, 20 लाख रुपए की जी। कैसे धोखाधड़ी हुई है? धोखाधड़ी बेटे लगाने के चक्कर में हुई जी। जैसे मान पर का उसने कही मैं रेलवे में लगाऊं, उसने पैसे 2 लाख उसने लिया जी। फिर ऐसे कोई 2.5 लाख, कोई 3 लाख, कोई ऐसे, फिर सब चेक कानून के द्वारा गिरवान लगे जी। तो यानी कि जो पैसा दिया था वो खाते में दिया था या नगद दिया था? कुछ खाते में दिया जी, 8 लाख रुपया नगद दिया जी। 12 लाख रुपया? 8 लाख रुपए नगद दिया जी, 12 लाख रुपए खाते में डाला जी। अच्छा, हाँ जी। तो किस में नौकरी लगवाने के नाम? रेलवे टीसी में जी। रेलवे टीसी में? हाँ जी। कितने लोग थे इसमें जो आपसे धोखाधड़ी कर रहे थे? ये 7-8 जने हैं जी। कहाँ के हैं? ये जैसे एक मानपुर को है, एक भमरौला को जी, 2 भिडुकी के, एक दिल्ली के ये मैडम जी, चीफ रेलवे में जी, और एक जी रवि है देहरादून का जी। ये मैडम के थ्रू सिस्टम है सब जी। कब की ये घटना है आपके साथ? इसे हो गई 2019 से चालू है जी, 3रे महीने में। तो पुलिस ने कोई पुलिस ने जैसे कार्रवाई कोई नहीं करी जी। जैसे हाँ जी, 20 से चक्कर लगा रहे हैं जी। तो कभी आप उसमें किसी सीनियर अधिकारी से मिले? कभी किसी नहीं, आज तक किसी से भी नहीं मिले जी। आज कहाँ आए आप अपनी शिकायत लेकर? आज शिकायत लेकर जैसे यहाँ ये आए जी थाने में जी। कौन से थाने में? सिटी पलवल।
तो यानी कि जो आपने 20 लाख रुपए दिए थे उसकी कोई आपके पास रिकॉर्डिंग या कोई हाँ, सबूत है? रिकॉर्डिंग भी है, सब चीज है जी हमारे पास उनकी जी। और कितने पैसे 7 लाख रुपए, एग्री भी करते हैं हमारे पास। 7 लाख रुपए था जी यहाँ पे कल्लू पे भिडू की वाड़े पे जी। 7 लाख रुपए कल्लू पे, 1.5 लाख रुपए मोहनवीर चौधरी के है जी, वहाँ पे है जी। 2 लाख रुपए केशव पे है जी। और 1,70,000 रुपए हमरा लाख जी योगेश जी, ये कहे मैं ऑन ड्यूटी चल रहा हूँ फिलहाल जी। और 8 लाख रुपए रवि पे है जी। है 10 लाख रुपए में 8 लाख रुपए इनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। 8 लाख रुपए इनके है, आज दूंगा कल दूंगा, आज दूंगा कल दूंगा जी। सर एक मामला सामने आया है धोखाधड़ी का मामला, क्या मामला है? ये आज विजय निवासी कारना का रहने वाला है। इसने आज एक दरखास्त दी है कि मेरे साथ रेलवे में नौकरी लगाने के लिए बच्चे 18-19 लाख रुपए ले लिए। तो आज इसने दरखास्त पेश की, जो भी इस पर कार्रवाई होगी कार्रवाई तुरंत की जाएगी। सर ये आरोप लगा रहे हैं कि जिन लोगों ने पैसे लिए हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी उसमें सम्मिलित है, परंतु 1 साल हो गया इन्हें पुलिस के धक्के खाते हुए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। ये लोग मेरे पास आज ही आए हैं, सारी दरखास्त दी है इन्होंने, उसका अध्ययन करेंगे, जो भी जुर्म बनेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी। जी हां, आपको बता दें कि पलवल के निकटवर्ती गांव कारड़ा निवासी विजय ने अपनी शिकायत शहर थाना पुलिस को देते हुए बताया कि उसके पुत्र को रेलवे में टिकट चेकर की नौकरी दिलवाने के नाम पर करीब आधा दर्जन लोगों ने उससे 19,70,000 की राशि ठग ली है। पीड़ित ने बताया कि इसमें से 8 लाख की राशि उसने नकद दी है, जबकि 11,70,000 रुपए की राशि विभिन्न खातों में आरोपियों द्वारा डलवाई गई है। आरोपी पीड़ित को पिछले 2 वर्षों से झांसे में रखते हुए रकम ठगने में लगे हुए थे। पीड़ित ने अपनी शिकायत में यह भी बताया कि अपने आप को रेलवे में बड़े पद पर बताने वाली अनूप शर्मा भी इनके साथ शामिल है। ठगी करने वालों में गांव मानपुर निवासी केशव, गांव बम्ब्रोला निवासी योगेश एवं गांव भिडुक्की निवासी कल्लू, अपने आप को बीजेपी का जिलाध्यक्ष बताने वाला मनदीप और कल्लू और रवि ने मिलकर उससे यह ठगी की है। इस मामले में शहर थाना प्रभारी अनूप सिंह से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि पीड़ित ने शिकायत दी है, जिस पर जांच की जा रही है। जांच के बाद जो उचित कार्रवाई होगी इस मामले में की जाएगी। ये उस मैडम का फोटो है जिसने पैसे लिए। जिसने पैसे लिए हैं। जैसे सबके वे है साथ। ये कहाँ बैठती है? ये बटला हाउस में बैठते हैं, रेल भवन में, दिल्ली में ऑन ड्यूटी है जी। क्या नाम है इसका? ये अनूप शर्मा जी, जैसे जो $2 पे लिखी है करीब अनूप शर्मा का ये नाम। चेक किसने दिया है? चेक रवि ने दिया जी। अच्छा, और ये कल्लूहर के खाते में जो मैडम से जुड़ा हुआ है। कहाँ का है बताए? ये बताता है, पटना बताता है। देहरादून पर से। ये बताने में है कहाँ का है कहाँ का नहीं जी। ये रवि है, ये कल्लू, ये भुजुर्ग के योजना है जी। ये मामा कह कर रहे हैं उससे। और मान पर का जी ये योगेश। मेरे को पता ही सारी बात आज मेरा दफ्तर को कोई पीछा हो। क्या नाम है आपका? विजयपाल जी। विजयपाल जी कहाँ के रहने वाले? कारने का रहने वाला हूँ जी। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना मेरे साथ धोखाधड़ी हुई जी 20 लाख रुपए की जी।
कैसे धोखाधड़ी हुई है? धोखाधड़ी बेटे लगाने के चक्कर में हुई जी। जैसे मन पर कहा उसने कही मैं रेलवे में लगाऊं, उसने पैसे 2 लाख उसने लिए जी। फिर ऐसे कोई 2.5 लाख, कोई 3 लाख, कोई ऐसे फिर सब चेक कानून के द्वारा गिरवाने लगे जी। तो यानी कि जो पैसा दिया था वो खाते में दिया था या नगद दिया था? कुछ खाते में दिया जी, 8 लाख रुपया नगद दिया हो जी। 12 लाख रुपया? 8 लाख रुपए नगद दिया जी, 12 लाख रुपए खाते में डाला जी। अच्छा, हाँ जी। तो किस में नौकरी लगवाने के नाम? रेलवे टीसी में जी। रेलवे टीसी में? हाँ जी। कितने लोग थे इसमें जो आपसे धोखाधड़ी कर रहे थे? ये 7-8 जने हैं जी। कहाँ के हैं? ये जैसे एक मानपुर को है, एक भमरौला को है जी, 2 भिडूकी के, एक दिल्ली के है ये मैडम जी, चीफ रेलवे में जी, और एक जी रवि है देहरादून का जी। ये मैडम के थ्रू सिस्टम है सब जी। कब की ये घटना है आपके साथ? इसे हो गई 2019 से चालू है जी, तीसरे महीने में से। तो पुलिस ने जैसे कार्रवाई कोई नहीं करी जी। जैसे 20 से चक्कर लगा रहे हैं जी। तो कभी आप उसमें किसी सीनियर अधिकारी से मिले? कभी किसी नहीं, आज तक किसी से भी नहीं मिले जी। आज कहाँ आए आप अपनी शिकायत लेकर? आज शिकायत लेकर जैसे यहाँ ये आए जी थाने में जी। कौन से थाने में? सिटी पलवल। तो यानी कि जो आपने 20 लाख रुपए दिए थे उसकी कोई आपके पास रिकॉर्डिंग या कोई सबूत है? रिकॉर्डिंग भी है, सब चीज है जी हमारे पास उनकी जी। कितने पैसे? 7 लाख रुपए एग्री भी कर रहे हैं हमारे पास। 7 लाख रुपए था जी यहाँ पे कल्लू पे, भिडू की वाड़े पे जी। 7 लाख रुपए कल्लू पे, 1.5 लाख रुपए मोहनवीर चौधरी के है जी, वहाँ पे है जी। 2 लाख रुपए केसप पे है जी, और 1,70,000 रुपए हमरा लाख है जी योगेश जी। ये कहे मैं ऑन ड्यूटी चल रहा हूँ फिलहाल जी। और 8 लाख रुपए रवि पे है जी। है 10 लाख रुपए में 8 लाख रुपए इनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। 8 लाख रुपए इनके है, आज दूंगा, कल दूंगा, आज दूंगा, कल दूंगा। सर, एक मामला सामने आया है धोखाधड़ी का मामला, क्या मामला है? ये आज विजय निवासी कारना का रहने वाला है। इसने आज एक दरखास्त दी है कि मेरे साथ रेलवे में नौकरी लगाने के लिए बच्चे 18-19 लाख रुपए ले लिए। तो आज इसने दरखास्त पेश की, जो भी इस पर कार्रवाई होगी कार्रवाई तुरंत की जाएगी। सर, ये आरोप लगा रहे हैं कि जिन लोगों ने पैसे लिए हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी उसमें हम लिखते हैं, परंतु 1 साल हो गया इन्हें पुलिस के धक्के खाते हुए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। ये लोग मेरे पास आज ही आए हैं, सारी दरखास्त दी है इन्होंने, उसका अध्ययन करेंगे, जो भी जुर्म बनेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी। जी हां, आपको बता दें कि पलवल के निकटवर्ती गांव कारड़ा निवासी विजय ने अपनी शिकायत शहर थाना पुलिस को देते हुए बताया कि उसके पुत्र को रेलवे में टिकट चेकर की नौकरी दिलवाने के नाम पर करीब आधा दर्जन लोगों ने उससे 19,70,000 की राशि ठग ली है। पीड़ित ने बताया कि इसमें से 8 लाख की राशि उसने नगद दी है, जबकि 11,70,000 रुपए की राशि विभिन्न खातों में आरोपियों द्वारा डलवाई गई है। आरोपी पीड़ित को पिछले 2 वर्षों से झांसे में रखते हुए रकम ठगने में लगे हुए थे। पीड़ित ने अपनी शिकायत में यह भी बताया कि अपने आप को रेलवे में बड़े पद पर बताने वाली अनूप शर्मा भी इनके साथ शामिल है। ठगी करने वालों में गांव मानपुर निवासी केशव, गांव बम्ब्रोला निवासी योगेश एवं गांव भिडुक्की निवासी कल्लू, अपने आप को बीजेपी का जिलाध्यक्ष बताने वाला मनदीप और कल्लू और रवि ने मिलकर उससे यह ठगी की है। इस मामले में शहर थाना प्रभारी अनूप सिंह से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि पीड़ित ने शिकायत दी है, जिस पर जांच की जा रही है। जांच के बाद जो उचित कार्रवाई होगी इस मामले में की जाएगी।
फोटो है जी, जिसने पैसे लिए। जिसने पैसे लिए हैं जी। जैसे सब की सरगना सबके वे है साथ। ये कहाँ बैठती है? ये बटला हाउस में बैठते हैं, रेल भवन में, दिल्ली में ऑन ड्यूटी है जी। क्या नाम है इसका? ये अनूप शर्मा जी, जैसे जो ब्लू डॉलर पर लिखी है करीब अनूप शर्मा का ये नाम। चेक किसने दिया है? चेक रवि ने दिया जी। अच्छा, और ये कल्लूहर के खाते में जो मैडम से जुड़ा मैडम से जुड़ा हुआ है। कहाँ का है बताए? ये बताता है, पटना देहरादून पर से ये बताने में है कहाँ को है कहाँ को नहीं जी। ये रवि है, ये कल्लू, ये भुजुर्ग के यो जाने है जी। ये मामा कह कर रहे हैं उससे। और मान पर का जी ये योगेश। मेरे का पता ही है सारी बात आज मेरा तब तक कुछ पीछा हो लोग। क्या नाम है आपका? विजयपाल जी, विजयपाल जी कहाँ के रहने वाले? कारने का रहने वाला हूँ जी। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना मेरे साथ धोखाधड़ी हुई जी 20 लाख रुपए की जी। कैसे धोखाधड़ी हुई है? धोखाधड़ी बेटे लगाने के चक्कर में हुई जी। जैसे मान पर का उसने कही मैं रेलवे में लगाऊं, उसने पैसे 2 लाख उसने लिए जी। फिर ऐसे कोई 2.5 लाख, कोई 3 लाख, कोई ऐसे फिर सब चेक कानून के द्वारा गिरवाने लगे जी। तो यानी कि जो पैसा दिया था वो खाते में दिया था या नकद दिया था? कुछ खाते में दिया जी, 8 लाख रुपया नगद दिया हो जी। 12 लाख रुपया? 8 लाख रुपए नगद दिया जी, 12 लाख रुपए खाते में डाला जी। अच्छा, हाँ जी। तो किस में नौकरी लगवाने के नाम? रेलवे टीसी में जी। रेलवे टीसी में। हाँ जी। कितने लोग थे इसमें जो ये- आपसे धोखाधड़ी कर रहे ये 7-8 जने हैं जी। थे? कहाँ के हैं? ये जैसे एक मानपुर को है, एक भमरौला को है जी, 2 भिडूकी के, एक दिल्ली के है ये मैडम जी, चीफ है रेलवे में जी। और एक जी रवि है देहरादून का जी। ये मैडम के थ्रू सिस्टम है सब जी। कब की ये घटना है आपके साथ? जो इसे हो पैसे गए लिए थे? 2019 से चालू है जी, तीसरे महीने में से। तो पुलिस ने कोई पुलिस ने जैसे कार्रवाई कोई नहीं करी जी। जैसे हाँ जी, 20 से चक्कर लगा रहे हैं जी। तो कभी आप इसमें किसी सीनियर अधिकारी से मिले? कभी किसी नहीं, सरकार- आज तक किसी से भी नहीं मिले जी। आज कहाँ आए आप अपनी शिकायत लेकर? आज शिकायत लेकर जैसे यहाँ ये आए जी थाने में जी, कौन से थाने में? सिटी पलवल। तो यानी कि जो आपने 20 लाख रुपए दिए थे उसकी कोई आपके पास रिकॉर्डिंग या कोई सबूत है? रिकॉर्डिंग भी है, सब चीज है जी हमारे पास उनकी जी। और कितने पैसे? 7 लाख रुपए। एग्री भी कर रहे हैं हमारे पास। 7 लाख रुपए तो जी यहाँ पे कल्लू पे भिडू की वाड़े पे जी। 7 लाख रुपए कल्लू पे, 1.5 लाख रुपए मोहनवीर चौधरी के है जी, वहाँ पे है जी। 2 लाख रुपए केशव पे है जी। और 1,70,000 रुपए हमरा लाख है जी योगेश जी। ये कहे मैं ऑन ड्यूटी चल रहा हूँ फिलहाल जी। और 8 लाख रुपए रवि पे है जी। है 10 लाख रुपए में 8 लाख रुपए इनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। 8 लाख रुपए इनके है, आज दूंगा, कल दूंगा, आज दूंगा, कल दूंगा। सर, एक मामला सामने आया है धोखाधड़ी का मामला, क्या मामला है? ये आज विजय निवासी कारना का रहने वाला है। इसने आज एक दरखास्त दी है कि मेरे साथ रेलवे में नौकरी लगाने के लिए बच्चे 18-19 लाख रुपए ले लिए। तो आज इसने दरखास्त पेश की है, जो भी इस पर कार्रवाई होगी कार्रवाई तुरंत की जाएगी। सर, ये आरोप लगा रहे हैं कि जिन लोगों ने पैसे लिए हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी उसमें हम लिखते हैं, परंतु 1 साल हो गया इन्हें पुलिस के धक्के खाते हुए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। ये लोग मेरे पास आज ही आए हैं, सारी दरखास्त दी है इन्होंने, उसका अध्ययन करेंगे, जो भी जुर्म बनेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी। जी हां, आपको बता दें कि पलवल के निकटवर्ती गांव कारड़ा निवासी विजय ने अपनी शिकायत शहर थाना पुलिस को देते हुए बताया कि उसके पुत्र को रेलवे में टिकट चेकर की नौकरी दिलवाने के नाम पर करीब आधा दर्जन लोगों ने उससे 19,70,000 की राशि ठग ली है। पीड़ित ने बताया कि इसमें से 8 लाख की राशि उसने नकद दी है, जबकि 11,70,000 रुपए की राशि विभिन्न खातों में आरोपियों द्वारा डलवाई गई है। आरोपी पीड़ित को पिछले 2 वर्षों से झांसे में रखते हुए रकम ठगने में लगे हुए थे। पीड़ित ने अपनी शिकायत में यह भी बताया कि अपने आप को रेलवे में बड़े पद पर बताने वाली अनूप शर्मा भी इनके साथ शामिल है। ठगी करने वालों में गांव मानपुर निवासी केशव, गांव बमब्रोला निवासी योगेश एवं गांव भिडुक्की निवासी कल्लू, अपने आप को बीजेपी का जिलाध्यक्ष बताने वाला मनदीप और कल्लू और रवि ने मिलकर उससे यह ठगी की है।
इस मामले में शहर थाना प्रभारी अनूप सिंह से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि पीड़ित ने शिकायत दी है, जिस पर जांच की जा रही है। जांच के बाद जो उचित कार्रवाई होगी इस मामले में की जाएगी। ये उस मैडम का फोटो है जिसने पैसे लिए। जिसने पैसे लिए हैं। जैसे सब की सरगना सबके वे है साथ। ये कहाँ बैठती है? ये पटना हाउस में बैठते हैं, रेल भवन में दिल्ली में ऑन ड्यूटी है जी। क्या नाम है उसका? ये अनूप शर्मा जी, जैसे जो $2 पे लिखी है करीब अनूप शर्मा का ये नाम। चेक किसने दिया है? चेक रवि ने दिया जी। अच्छा, और ये कल्लूहर के खाते में रवि है जो मैडम से जुड़ा हुआ मैडम से जुड़ा हुआ है। कहाँ का है बताए? ये बताता है पटना देहरादून का। देहरादून का जी। है। ये बताने में है कहाँ को नहीं जी। ये रवि है, ये कल्लू, ये भुजुकी के योजना है जी। ये मामा कह रहे हैं उससे। और मान पर का जी ये योगेश। मेरे को पता ही है सारी बात। आज मेरा दफ्तर को कुछ पीछा। क्या नाम है आपका? विजयपाल जी, विजयपाल जी कहाँ के रहने वाले? कारने का रहने वाला हूँ जी। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना मेरे साथ धोखाधड़ी हुई जी 20 लाख रुपए की जी। कैसे धोखाधड़ी हुई है? धोखाधड़ी बेटे लगाने के चक्कर में हुई जी। जैसे मान पर का उसने कही मैं रेलवे में लगाऊं, उसने पैसे 2 लाख उसने लिया जी। फिर ऐसे कोई 2.5 लाख, कोई 3 लाख, कोई ऐसा, फिर सब चेक कानून के द्वारा गिरवाने लगे जी। तो यानी कि जो पैसा दिया था वो खाते में दिया था या नगद दिया था? कुछ खाते में दिया जी, 8 लाख रुपया नगद दिया हो जी। 12 लाख रुपया? 8 लाख रुपए नगद दिया जी, 12 लाख रुपए खाते में डाला जी। अच्छा, हाँ जी। तो किस में नौकरी लगवाने के नाम? रेलवे टीसी में जी। रेलवे टीसी में। हाँ जी। कितने लोग थे इसमें जो ये- आपसे धोखाधड़ी कर रहे थे? ये 7-8 जने हैं जी। कहाँ के हैं? ये जैसे एक मानपुर को है, एक भमरौला को है जी, 2 भिडूकी के, एक दिल्ली के है ये मैडम जी जी पर रेलवे में जी। और एक जी रवि है देहरादून का जी। ये मैडम के थ्रू सिस्टम है सब जी। कब की ये घटना है आपके साथ? जो इसे पैसे हो लिए गए थे? 2019 से चालू है जी, 3रे महीने में से। तो पुलिस ने कोई पुलिस ने जैसे कार्रवाई कोई नहीं करी जी। जैसे 20 से चक्कर लगा हाँ रहे हैं। जी, 20 से चक्कर लगा रहे हैं जी। तो कभी आप इसमें किसी सीनियर अधिकारी से मिले? कभी किसी नहीं, सरकार? आज तक किसी से भी नहीं मिले जी। आज कहाँ आए आप अपनी शिकायत लेकर? आज शिकायत लेकर जैसे यहाँ ये आए जी थाने में जी। कौन से थाने में? सिटी पलवल। तो यानी कि जो आपने 20 लाख रुपए दिए थे उसकी कोई आपके पास रिकॉर्डिंग या कुछ हाँ, सबूत है? रिकॉर्डिंग भी है, सब चीज है जी हमारे पास उनकी जी। और कितने पैसे? 7 लाख रिकॉर्डिंग में वो रुपए। एग्री भी कर रहे हैं हमारे पास पैसे। 7 लाख रुपए था जी यहाँ पे कल्लू पे, भिडू की वाड़े पे जी। 7 लाख रुपए कल्लू पे, 1.5 लाख रुपए मोहनवीर चौधरी के है जी, वहाँ पे है जी। 2 लाख रुपए केसप पे है जी। और 1,70,000 रुपए हमरा लाख है जी योगेश जी। ये कहे मैं ऑन ड्यूटी चल रहा हूँ फिलहाल जी। और 8 लाख रुपए रवि पे है जी। है 10 लाख रुपए में 8 लाख रुपए इनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। 8 लाख रुपए इनके है कि आज दूंगा, कल दूंगा, आज दूंगा, कल दूंगा जी। सर, एक मामला सामने आया है धोखाधड़ी का मामला। क्या मामला है? ये आज विजय निवासी कारना का रहने वाला है। इसने आज एक दरखास्त दी है कि मेरे साथ रेलवे में नौकरी लगाने के लिए बच्चे 18-19 लाख रुपए ले लिए। तो आज इसने दरखास्त पेश की है, जो भी इस पर कार्रवाई